नमस्कार साथियों, पिछली कड़ी में हम देख आए हैं कि मथुरा को बचाने के लिए बहुत से जाट वीर शहीद हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण नगरी मथुरा में हैजा फैल गया और अब्दाली के बहुत से सैनिक मारे गए, जिससे उसके सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया। 26 मार्च को अब्दाली ने कलंदर खां को इसलिए दिल्ली भेजा कि वो आलमगीर द्वितीय को ये सूचना दे कि अब्दाली ने सूरजमल के विरुद्ध युद्ध अभियान समाप्त कर दिया है और वो दिल्ली लौट रहा है। इसके साथ ही उसने 2 पत्र महाराज सूरजमल को भेजे, जिसमें धमकी दी गई कि यदि वो कर देने में आनाकानी करता है तो उसके परिणाम भयंकर होंगे। सूरजमल ने अब्दाली को 5 लाख रुपए और उसके मंत्री को 2 लाख रुपए देने के लिए कहा। ये छोटी सी रकम थी, परंतु हैजे की महामारी से ये बात पक्की हो गई थी, ये धन कभी नहीं दिया जाएगा। ये अब्दाली का उतावलापन ही था कि उसने पत्र में यह संकेत दिया कि भरतपुर डी कुम्हेर के किलों को भूमिसात कर दिया जाएगा। महाराज सूरजमल का उत्तर पत्र लेखन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें दृढ़ता के साथ बुराई का अप्रीतम साहस के साथ खिजाने वाली स्पष्टवादिता का अभियान के साथ विनय का मिश्रण है। इस परास्त कर देने वाले पत्र से अब्दाली को अवश्य ही यह बात समझ आ गई होगी कि सूरजमल कोई कमजोर राजा नहीं है। राजा सूरजमल ने लिखा कि हिंदुस्तान के साम्राज्य में मेरी कोई महत्वपूर्ण स्थिति और शक्ति नहीं है। मैं रेगिस्तान में रहने वाला एक छोटा सा जमींदार हूँ और मेरी कोई कीमत नहीं है। इसलिए इस काल के किसी भी सम्राट ने मेरे मामलों में दखल देना अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं समझा। अब हुजूर जैसे शक्तिशाली सम्राट ने युद्ध के मैदान में मुझसे मिलने और मुकाबला करने का निश्चय किया है और इस नगण्य से व्यक्ति के विरुद्ध अपनी सेनाएं ला खड़ी की हैं। खाली यह कार्रवाई ही अहमद शाह अब्दाली की शान और बड़प्पन के लिए शर्मनाक होगी, जिससे मेरी स्थिति ऊंची होने में मुझे सहायता मिलेगी और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए यह अभिमान की वस्तु होगी। दुनिया कहेगी कि ईरान और तुरान के शाह ने बहुत ही ज्यादा डरकर अपनी सेनाएं लेकर एक बंजारे पर चढ़ाई कर दी। केवल ये शब्द राजमुकुट प्रदान करने वाले हुजूर के लिए कितने शर्म की चीज होंगे। फिर अंतिम परिणाम भी अनिश्चितता से पूरी तरह रहित नहीं है। यदि इतनी शक्ति और सामान लेकर आप मुझ जैसे कमजोर को बर्बाद कर देने में सफल भी हो जाएं तो इसका क्या यश निकलेगा। मेरे बारे में तो लोग यही कहेंगे कि उस बेचारे की ताकत और हैसियत ही कितनी थी, और यदि भगवान की इच्छा से जो कभी किसी को नहीं मालूम कहीं मामला उल्टा पड़ गया तो उसका परिणाम क्या होगा। यह सारी शक्ति और प्रभुत्व जो तुमने बहादुर सिपाहियों की 11 वर्षों की मेहनत से जुटाया है, पल भर में गायब हो जाएगा। जहां तक मुझे और मेरे देश को कत्ल करने और बर्बाद कर देने की धमकी भरे आदेश देने का प्रश्न है, वीरों को इस बात का कभी कोई भय नहीं हुआ करता। सभी को मालूम है कि कोई भी समझदार व्यक्ति क्षणभंगुर जीवन का तनिक भी भरोसा नहीं करता। रही मेरी बात, मैं जीवन के 50 सालों को पहले ही पार कर चुका हूं और अभी कितने बाकी हैं ये मुझे कुछ नहीं पता। इससे बढ़कर वरदान और कुछ नहीं हो सकता कि मैं जीवन के अमृत पान का पान करूं। प्रोफेसर गंडा सिंह ने अहमद शाह अब्दाली पर लिखी अपनी पुस्तक में कुदुरतुल्लाह के ग्रंथ जामे जहां नामा की एक प्रसंग उद्धृत किया है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के साथ सूरजमल से चली समझौता वार्ता की चर्चा संक्षेप में की गई है। धन से भरपूर राज को सुदृढ़ दुर्ग, बहुत सी बड़ी सेना और प्रचुर मात्रा में युद्ध सामग्री के कारण सूरजमल ने अपना स्थान नहीं छोड़ा और वह युद्ध की तैयारी करता रहा। उसने अहमद शाह के दूतों से कहा कि अभी तक आप लोग भाग को जीत नहीं पाए हैं। यदि आपने एक अनुभव शून्य बालक इमाद मुल्क को, जिसका कि दिल्ली पर अधिकार था, अपने अधीन कर लिया है तो इसमें घमंड की क्या बात है। अगर आप में सचमुच कुछ दम है तो मुझ पर चढ़ाई करने में इतनी देर किस लिए। अहमद शाह अब्दाली जितने समझौते की कोशिश करता गया, उतना ही जाट अफलातून का अभिमान बढ़ता चला गया। महाराज सूरजमल ने कहा कि मैंने इन किलों पे बड़ा रुपया लगाया है, यदि अहमद शाह मुझसे लड़े तो यह उनकी मुझ पर कृपा होगी, क्योंकि तब दुनिया भविष्य में यह याद रख सकेगी कि एक बादशाह बाहर से आया था, उसने दिल्ली जीत ली थी और एक मामूली से जमींदार के मुकाबले में आकर लाचार हो गया। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।